परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कूर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक सीए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर बने हुए हैं। इस समय हम सब भागवत पुराण के नवम स्कंद अंतर्गत श्री राम चरित्र पर प्रवेश किए हुए हैं। बड़ी अद्भुत गाथा। कल के दिवस में हम सब ने श्रवण किया कि महाराज मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण दोनों को साथ में लेकर के अवधनाथ महाराज दशरथ से मांग करके अपने यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए हैं। भगवान ने उनकी यज्ञ की रक्षा किए। जब वह आगे बढ़ने लगे तो पूछे कि गुरुदेव अब हम कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे राघव अभी एक और यज्ञ है जिसको आपको पूर्ण करना है। रास्ते में मार्ग पर एक सुनसान आश्रम मिला जो बिल्कुल वीरान हो चुका था। मनुष्यों की बात छोड़िए पशु पक्षी भी कहीं वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा, वैसे तो भगवान अंतर्यामी है सब जानते हैं, लेकिन लीला करते हुए पूछा कि गुरुदेव ये सुनसान जगह कैसी। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा कि यह कभी बहुत ही दिव्य आश्रम हुआ करता था। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। यह तपोभूमि उन्हीं की है। लेकिन एक बार देवराज इंद्र के अपराध के कारण उन्होंने श्राप दे दिया और उनकी पत्नी
पत्थर शिला बन करके यहाँ अभी भी पड़ी हुई है। वह आपकी चरण धूलि चाहती है। भगवान ने जैसे ही अपने चरण का स्पर्श किया है, वह सुंदर अहिल्या दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई हैं। भगवान की स्तुति किया है और उसके बाद अपने पति लोक को चली गई। भगवान श्री राम ने पतित पावनी गंगा में स्नान किया। ऋषि विश्वामित्र जी सुंदर गंगा के महिमा का वर्णन करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सोनी सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसर मही आई। विश्वामित्र जी बतलाते हैं कि हे राघव, ये तुम्हारे ही पूर्वजों की देन है जो आज इस भूतल पर यह गंगा का प्राकट्य हुआ है। जनकपुर में मिथिला नगरी में प्रवेश हुआ है। मुनिराज विश्वामित्र और दोनों कुमार श्री राम लक्ष्मण। महाराज जनक स्वयं आगे बढ़कर के स्वागत करते हैं और जब श्री राम जी के रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो जो विदेह कहे जाने वाले जनक हैं, आज वह भी उनके रूप को देख करके मग्न हो गए। कहने लगे, मुनिराज ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुमको क्या लगता है कि ये कौन हो सकते हैं? जनक जी ने अपना भाव दिया कि ब्रह्म जो निगाम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोइयावा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो वेद जिसका नेति नेति कर गान करते हैं, वही ब्रह्म ही मंगल रूप धारण करके सम्मुख आ गया हो। मेरा मन स्वभाव से ही वैरागी है, परंतु इन्हें देख करके ऐसे मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर की गति होती है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरा मन जबरदस्ती उस ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। अरे जब साक्षात ब्रह्म सम्मुख है तो फिर अंतःकरण में जो उनका छवि है, उनका स्वरूप है, अब वो कहाँ, वो तो सम्मुख सामने आ ही गए हैं। तो महाराज जनक ने स्वागत किया है, सुंदर परिचय दिया है कि यह महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। इन्होंने मेरी यज्ञ की सफलता के लिए मेरे साथ इनको भेजा है। महाराज जनक ने निवेदन किया कि मुनिराज आपका तो यज्ञ पूर्ण हो गया, अब इस यज्ञ को भी आप पूर्ण करिए। इधर सुंदर माँ जानकी के निवास स्थान सुंदर सदन पर ठहराया है। गुरु जी के साथ दोनों भाई वहीं रुके और इधर प्रातः काल जब प्रभु राघव लाल जो भैया लखन के साथ पुष्प वाटिका में गए हैं गुरु जी के पूजा के लिए, पुष्प चुनने के लिए, और एक सखी ने हमारे प्रभु को देख लिया, श्यामल सरकार को देख लिया, दौड़ी दौड़ी सिया जी के पास आई। कहने लगी कि मैंने बाग में एक ऐसे सुंदर त्रिभुवन सुंदर को देखा है जिनके समान संसार में कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन्होंने उनको देख लिया है वह उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं मानो उन्होंने जी भर के देखा ही नहीं है। अब इधर माता जानकी पुष्प वाटिका में जब श्री राम जी को देखने के लिए आती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी मैया जानकी जी इतनी सुंदर हैं कि वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। लेकिन माँ जानकी जी ने जब हमारे राघव लाल जी को देखा है, आहा, वह भी मुग्ध हो गई। जानकी जी माँ गिरिजा के पूजन के लिए जाती हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब ही के। राम सिया राम जय जय राम। हे गिरिराज हिमालय की किशोरी,
भगवान शंकर के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, गणपति कार्तिकेय की माता, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। मैं आपके सम्मुख कुछ मनोरथ प्रकट नहीं करूंगी, क्योंकि आप सबके मन को जानने वाली हैं। बस आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, मेरे मन मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। इतना ही स्तुति किया कि सुंदर माता पार्वती के जो है गले से माला खिसक गई माँ, और वह साक्षात प्रकट हो गई। कहने लगी, सोनू सी असत आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे सीता जी, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। धनुष यज्ञ में देश विदेश से अनेकों राजा राजकुमार आए थे। बंदी जनों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया है। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजाओं, यह धनुष राहु के समान है और आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बाणासुर आदि राजा आए, लेकिन इस धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। और आज जो इस धनुष का भंजन करेगा, वो उसी का जानकी जी के साथ विवाह होगा। अनेकों राजा आए सज्जनों, लेकिन किसी से वह धनुष उठना तो दूर रहा, टूटना दूर रहा, हिलना जो है तो संभव नहीं हुआ। किसी ने हिला नहीं पाए। महाराज जनक जो है देखते हैं 10,000 राजा एक साथ उठाने लग गए तो रोक दिया। महाराज जनक दुखी हो गए, कहने लगे, मैं समझ गया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ताजा हूँ आस निज निज ग्रह जाहू, ताजा हूँ आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेही विबाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। आप लोग जाइए, आशा का त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि विधाता ने मेरी पुत्री जानकी का विवाह ही नहीं लिखा। जनक जी जब इस प्रकार कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण जी बैठे थे, क्रोध से तमतमा करके खड़े हो गए सभा के मध्य। कहने लगे, रे जनक, रघुवंशियों में जहां पर कोई एक वहां स्थान पर बैठा हो, तो ऐसे शब्द बोलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता। और यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि भगवान रघुनंदन बैठे हैं, तुम इनके सामने ऐसा सामर्थ्य कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे ये धनुष क्या चीज है। भगवान राघव के चरणों में प्रणाम करते हुए लखन लाल जी कहने लगे, जो तुम्हारी अनुशासन पावं, कंदु कयु ब्रह्मांड उठावं, कांचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो मैं धनुष क्या चीज है ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान चूर चूर कर दूं, टुकड़ों में फोड़ डालूं, सुमेरु पर्वत को मूली के समान उखाड़ लूं। तो यह पुराना धनुष किस श्रेणी में है? और प्रभु, मैं यह अभिमान के कारण नहीं कह रहा हूं, कि आपके चरणों के प्रताप के कारण कह रहा हूं। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार कहे सज्जनों, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज डोल गए, सारे राजा डर गए। सीता जी हमारी माँ जानकी प्रसन्न हो गई, महाराज जनक सकुचा गए। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु रघुनंदन को आज्ञा दिया है, उठा हूं राम भंजाहू बहु चापा। उठो रघुनंदन और इस धनुष का भंजन करो, महाराज जनक का शोक और संताप मिटाओ। प्रभु राघव उठे हैं, धीरे धीरे धनुष की ओर जा रहे हैं। ना तो मन में किसी भी प्रकार की उदासी है, ना बहुत ज्यादा उत्साह है। सहज स्वभाव हमारे जो रघुनंदन का है, उसी स्वभाव से जा रहे हैं। और माँ जानकी जब देखती हैं कि ये तो बड़े सुकोमल है, धनुष इतना विशाल जिस बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए,
तो मन ही मन गणपति और भगवान शंकर को मना रही हैं। माँ सीता जी के जब व्याकुलता को देखा तो राघव लाल जी ने विचार किया, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने। कि खेती सूख जाने पर बारिश हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या मतलब। तो मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है और एक ही क्षण में धनुष उठा करके भगवान ने उसको तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रिभुवन में धनुष टूटने का स्वर गूंज गया, सभी जय जयकार करने लगे। माता जानकी ने प्रभु श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। धनुष टूटने का स्वर जब परशुराम जी ने सुना, वह वहां पर आए। उनको देख करके सारे राजा भयभीत हो गए। लेकिन परशुराम जी को जब भगवान श्री राम जी की महिमा का ज्ञान हुआ, तब उनको प्रणाम करके पुनः वह महेंद्र पर्वत को चले गए। महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण भेजा। अयोध्या वासी बारात लेकर के आए हैं। कई दिनों तक बारात रुकी है। सुंदर चारों भाइयों का विवाह यहीं पर हो गया। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अनेकों दिन बारात जनकपुर में रुक करके अयोध्या आई है। और इसके बाद महाराज एक दिन महाराज दशरथ ने क्या देखा। श्रावण समीप भय सित के सा, मरहु जरठुपन अस उपदेशा। कान के पास एक श्वेत बाल को देखा, समझ गए कि अब राज्य पाट पुत्रों को दे करके मैं भगवान का भजन करूं। और राज्याभिषेक की घोषणा हुई, कल प्रातः काल राज्याभिषेक होगा। लेकिन माता कैकेयी ने दो वरदानों को उसी समय मांग लिया। पहले में महाराज अपने पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वह वन को चले आए हैं। साथ में मैया जानकी लक्ष्मण भैया हैं। चित्रकूट पर निवास किया है 12 वर्षों तक। इसके बाद उसके आगे की यात्रा किया और वहां पर अस्थियों का, जब ऋषियों के अस्थियों का पहाड़ देखे तो भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया कि मैं राक्षस विहीन कर दूंगा इस धरा को। और आगे पंचवटी में जब निवास किया तो सुरपखना आई और उसका मनोरथ भगवान ने पूर्ण नहीं किया और भैया लखन ने उसके नाक कान काट दिए। रावण के पास गई और रावण आया और छल से मां जानकी को हर ले गया। तब प्रभु राघव सुग्रीव जी के साथ मित्रता करते हैं, समुद्र में पुल बांधते हैं, लंकापुरी पहुंच करके समस्त राक्षसों का संहार करते हैं, रावण का वध करते हैं और अयोध्या में आकर के पुनः राम राज्य की स्थापना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो रामचरित्र पूर्ण हुआ, क्योंकि ये भागवत की कथा है, कृष्ण कथा है, लेकिन रामचरित्र संक्षिप्त में पहले गाया गया है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नवरात्रि चल रहा है, वैसे पाठ हमको बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग अभी व्यस्त हैं नवरात्रि में।